Good afternoon, everyone. Sir, good afternoon. Yes, beta, good afternoon. Good यस, क्लास फिफ्थ जो आप लोगों का पॉइंट हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 4 का जो व्यूज एंड मैप चैप्टर नंबर 4 आपका था, उसका हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 4.2 क्लियर किया था। अब बात कर लेते हैं चैलेंजर की। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है चैलेंजर। चलिए इस क्वेश्चन को चेक करते हैं एग्जैक्टली इसमें गिवन क्या है। करें, अरुण इज ट्रेसिंग द मूवमेंट ऑफ अ शिप विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड मैप shown on the projector screen. The scale used in the map is 1 centimeter is equal to 10 kilometer. The ship starts projector screen. देख लेते हैं क्या कहीं पे दिया गया है। Object, the views of an object from the sorry, कहाँ गया क्वेश्चन? ये था। इन्होंने कहा Arun is tracing the movement of a ship with the help of the world map shown on the projector screen. The scale used in the map is 1 centimeter is equal to 10 kilometer. ठीक है, स्केल जो यूज किया गया है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर ये यूज किया गया है स्केल। The ship start its voyage from city A and travel 8 centimeter north on the screen. Then it change its direction and moves 12 centimeter east. देखिए अब इसके अकॉर्डिंग जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हमें पॉइंट को मूव करना है। ओके, लेट्स से the scale using map 1 centimeter. The ship start its voyage from points from city A. मान लीजिए कोई सिटी ए था, यहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट किया, जो यात्रा है वो स्टार्ट किया। ट्रेवल 8 सेंटीमीटर नॉर्थ ऑन द स्क्रीन, यानी यहां से वो 8 सेंटीमीटर नॉर्थ जाता है। कितने सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। 8 centimeter. Then turn himself. Then it changes direction and moves 12 सेंटीमीटर east. उसके बाद ये क्या करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज करता है और यहां से 12 सेंटीमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, ईस्ट एंड स्टॉप्स एट सिटी बी। Yes, sir. और यहाँ पे आके सिटी बी है, यहीं पे आके रुकता है। ये बात समझ में आ रही है? इन्होंने कहा फ्रॉम सिटी बी द शिप मूव्स 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द साउथ। यहां से वो 15 सेंटीमीटर साउथ में जाता है। तो इसकी भी बात कर लेते हैं। यहां से वो टर्न होता है और 15 सेंटीमीटर क्या है, फ्रॉम सिटी बी देन द शिप मूव्स 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द साउथ। ठीक है, यहां से 15 सेंटीमीटर वो नीचे चला जाता है साउथ में। अब क्या कह रहे हैं? देन इट मूव्स 12 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट एंड स्टॉप्स एट सिटी सी। यहां से वो 12 सेंटीमीटर मूव्स करता है टुवर्ड्स वेस्ट, यानी वेस्ट डायरेक्शन में यहां से वो मूव कर जाता है। कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। और यहीं पे पॉइंट सिटी सी है, यहीं पे आके वो रुकता है। स्टार्ट कहां से हुआ था इसकी जर्नी? यहां ए से। ओके, अब बात कर लो, what is the total distance traveled by the ship? Also find how far is city C from city A and in which direction? चलो अभी वो बाद में बात करेंगे, पहले हम ये निकाल लेते हैं कितना टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू, यही तो सारा डिस्टेंस है इसका। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा, टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो 8 + 12 + 15 + 12,
यही तो सी कहाँ होगा, यहीं पे होगा सी, क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12, यानी सी इसके जस्ट ऐसे डाउन होगा। यस सर। सी यहीं पे होगा। तो पॉइंट सी कह रहे थे हम लोग, यही होगा, ये पॉइंट सी होगा, ये सॉरी ये पॉइंट सी है और यहीं तक 12 सेंटीमीटर होगा। चलो अब टोटल ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे क्या आएगा, 8, 20, 15, 35 और 12, 47 सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर वो तो मैप पे ट्रेवल किया है, बट हियर इज द स्केल यूज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। स्केल क्या यूज किया गया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो इतना सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 47 मल्टीप्लाइड बाई 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 470 किलोमीटर। एग्जैक्टली वो कितना चला है, 470 किलोमीटर। उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 470 किलोमीटर। अब बात समझ में आ गई। एक चीज इन्होंने पूछा बेटा कि ये इस पॉइंट ए से कितनी दूरी पर है, तो ये अगर ये 15 है, इतना ये 8 है, इतना डिस्टेंस 8 है और ये पूरा डिस्टेंस 15 था, तो बचा हुआ डिस्टेंस यहाँ का कितना होगा, अब बताओ। समझ में आ रही है बात कुछ। अगर यहाँ से आपसे कोई पूछ लेता कि ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना है बेटा, ये वाला जो ए और सी के बीच का है, ये सी है, ये हटा दो, ये सी नहीं है, ये सी है, और ये सी है। तो ये ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, अगर ये 8 है और ये 15 है टोटल, समझ में आ रही है। तो ये अगर पूरा होता तो ये भी तो 15 ही होता। अगर इसके पैरेलल ये है, ये 15 है, तो यहाँ अगर ये पूरा होता तो कितना होता, 15। बात समझ में आ रही कि नहीं, 15। लेकिन इतना 8 है, यहाँ तक Yes, sir. मैंने 8 सेंटीमीटर दिखाया है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, 15 माइनस 7 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा, 7 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर। इन्होंने यही पूछा है, आस्क किया था व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप, ये निकाल लिया। आल्सो फाइंड हाउ फार इज सिटी सी फ्रॉम सिटी ए, यानी सिटी ए से सिटी सी कितना दूर है, एंड इन व्हिच डायरेक्शन। तो सबसे पहले डायरेक्शन बताओ, कौन सा डायरेक्शन, ये सिटी ए से कौन से डायरेक्शन में है, सिटी ए से कौन सा डायरेक्शन, क्या सर नॉर्थ। सर नॉर्थ। सिटी ए से सिटी सी कौन से डायरेक्शन में है, सर समझ में नहीं आ रही बात, डायरेक्शन नहीं क्लियर हो पा रहा तुम लोगों का। एक जस्ट अबव है या एक जस्ट बिलो, ये बताइए पहले। सी जो है वो जस्ट अबव है या जस्ट बिलो इसकी, सर जस्ट बिलो। तो बिलो में कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ। तो फिर आप बता रहे नॉर्थ वेस्ट क्यों बता रहे हो, सर ये साउथ में और कितना दूर है, साउथ सेंटीमीटर। डायरेक्शन हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। डायरेक्शन की बात कर लें तो डायरेक्शन तो साउथ हो जाएगा, लेकिन और डिस्टेंस की बात कर लो कितनी दूरी पर है, तो डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर, या इसको मीटर से सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के इक्वल है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 70 किलोमीटर, यानी 70 किलोमीटर इन साउथ। क्या हो जाएगा, 70 किलोमीटर साउथ। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन जो करेक्ट लग रहा है इसमें से, ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस गिवन है, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 470 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया बिटवीन सी एंड ए, और 70 किलोमीटर साउथ में है। पॉइंट सी कहां लाई कर रहा है, फ्रॉम सिटी ए 70 किलोमीटर साउथ। ओके, यस सर। यस सर। बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का, यस सर।
ओके Yes, sir. चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, इस पॉइंट को सारे पॉइंट डिस्कस किए जा चुके हैं, लेकिन चलिए अब इसको हम एक रिवीजन एक्सरसाइज होता है वर्कशीट, इसको आप लोगों को करना रहता है। चलिए हम इसको डिस्कस कर दे रहे हैं। ओके इसमें इन्होंने कहा आइडेंटिफाई एंड राइट द व्यू ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। ये आपको व्यू यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो कौन सा व्यू है ये? इस ट्रक का कौन सा व्यू यहाँ पे शो किया गया है? Front view. The front view. यस फ्रंट व्यू। ये प्लेट है, इस प्लेट का कौन सा व्यू यहाँ पे शो किया गया है? Top view. Top view. टॉप। ये चेयर है, चेयर का कौन सा व्यू है? जो Front view. ओके बात सही है। चलिए ऐसे ही आप लोग इसका भी क्लियर करेंगे। यहाँ पे साइड व्यू दिखाया गया है, ये टॉप व्यू है कॉमिक बुक, और यहाँ पे फ्रंट व्यू ऑफ ऑल। चलिए ठीक है। लुक एट द स्क्वायर ग्रिड एंड यू प्लेसेस अ टॉय ऑन द येलो कलर्ड स्क्वायर। देखिए अब इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। चलिए स्टेटमेंट क्या है चेक करते हैं ना। स्टेटमेंट क्या होगा उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। इन्होंने कहा he moves the toy 3 squares up। चलो यहां से वो 3 स्क्वायर्स अप जाता है, तो 1 2 3 कहां पहुंच जाएगा? यहाँ पे। यहाँ इसकी पोजीशन हो गई। He turns it towards the east। यहां से वो टर्न होता है towards the east, ईस्ट डायरेक्शन में कितने? एंड मूव्स इट 2 स्क्वायर्स। यहाँ से 2 स्क्वायर्स 1 2 यहाँ पहुंच जाएगा। तेरे बुक में क्या क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो क्या? पहले यहां से उसके बाद कह रहे हैं then turns it towards the south। उसके बाद ये साउथ में टर्न हो जाता है, और he moves the toy 4 more squares and then यहां से साउथ में टर्न हो जाता है और अपने टॉय को 4 more squares मूव कराता है। 1 2 3 4 यहाँ पहुंच जाएगा टॉय, यहां से यहाँ पहुंच जाता है। अब यहां से करें एंड टर्न्स इट टुवर्ड्स द वेस्ट। उसके बाद वो वेस्ट डायरेक्शन में टर्न हो जाता है। देन लास्टली ही मूव्स द टॉय टू मोर स्क्वायर्स एंड स्टॉप्स। यहां से 2 मोर स्क्वायर्स ये मूव कराता है, यानी यहां पहुंच जाता है और यहीं पे रुक जाता है, यहां रुक जाता है। अब बात कर लो क्या आगे क्या हुआ। कलर द स्क्वायर दैट the toy now occupies in red। Also write the direction in which the toy is now placed in relation to the yellow square। हमें अब इसकी फाइनल पोजीशन कहाँ पे है? यही तो जस्ट बिलो, इसी के येलो स्क्वायर के जस्ट बिलो ही है ना। यस सर। तो इन्होंने कहा इसको रेड, बाकी कलर से मतलब नहीं, लेकिन इसको रेड से कलर कर दीजिए, इस स्क्वायर को रेड से कलर कर दीजिए। और आप चाहो तो यहां से इसको हटा सकते हो, इसको हटाओ, मैं केवल डायरेक्शन शो कर देंगे बस। यहां से ये मूव किया, सॉरी ये मूव किया, फिर यहां से इसने यहां तक मूव किया था, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से ये यहां पहुंच गया। इस तरह से इसका ये डायरेक्शन हो गया। ठीक है,
और उस स्क्वायर को कलर कर देना था जो इसका फाइनल पोजीशन है। आप बात कर रहे हैं कि राइट द डायरेक्शन इन विच द टॉय इज नाउ प्लेस्ड इन रिलेशन टू द येलो स्क्वायर। कौन से डायरेक्शन में है येलो स्क्वायर से? अगर पूछा जाता है कि येलो स्क्वायर के कौन से डायरेक्शन में है ये, तो द डायरेक्शन ऑफ रेड स्क्वायर इन रिलेशन टू द येलो स्क्वायर इज साउथ। क्या हो जाएगा? साउथ, साउथ डायरेक्शन में है। इसमें बात समझ में आ गई? यस बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं अब। इन्होंने कहा द लेंथ ऑफ अ बिल्डिंग ऑन अ मैप इज 2 मिलीमीटर, द स्केल यूज इन द मैप इज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर, कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बिल्डिंग इन मीटर्स। चलो देखते हैं पहले मैप में कितना दिया गया था। ऑन मैप दिया गया था, ऑन मैप लेंथ ऑफ बिल्डिंग, लेंथ ऑफ द बिल्डिंग की बात कर लें तो दिया है 2 मिलीमीटर, 2 mm। अब कर लो एक्चुअल लेंथ। इफ 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर जो है वो 18 किलोमीटर के इक्वल है, देन बेटा देन क्या? एक्चुअल लेंथ ऑफ द बिल्डिंग, एक्चुअल लेंथ ऑफ द बिल्डिंग, एक्चुअल लेंथ ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की जो लेंथ है वो 2 मिलीमीटर दिखाई गई है, जबकि 1 मिलीमीटर 18 किलोमीटर के इक्वल है। तो यहाँ से 2 मिलीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से किलोमीटर आ जाएगा। कुल मिला के 36 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 36 किलोमीटर। अब हम बात कर लें, इन्होंने कहा था नहीं सर इसको मीटर में रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, 36 किलोमीटर है और इसको हम मीटर में चेंज करना चाह रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इस तरह से 36,000 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36,000 मीटर। बात समझ में आ गई? ये एक्चुअल लेंथ आ गया। यस सर, यस सर। ओके, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्या किया गया इसमें? मैप में दिया गया था 2 मिलीमीटर लेंथ दिया गया है बिल्डिंग की, और जबकि जो 1 मिलीमीटर है वो 18 किलोमीटर के इक्वल होती है। देन हमने कहा तो एक्चुअल डिस्टेंस निकालने के लिए हम 2 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज 2 मिलीमीटर दिया गया था लेंथ और 1 मिलीमीटर 18 किलोमीटर के बराबर। तो इस तरह से 2 मिलीमीटर 36 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा, और 36 किलोमीटर हो गया, और यहाँ से इसको मीटर में किया तो 36,000 मीटर हो गया। समझ में आ गई बात? चलिए स्टडी द मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस। स्टडी द मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस। चलो मैप को देख तो लिया हमने, क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है? ड्रॉ द शॉर्टेस्ट रूट टू रीच द रेस्टोरेंट फ्रॉम द एमसीडी हॉस्पिटल। एमसीडी हॉस्पिटल कहाँ है? ये है एमसीडी हॉस्पिटल आपका। इस एमसीडी हॉस्पिटल से आपको पहुंचना है रेस्टोरेंट में। आपको ड्रॉ करना है शॉर्टेस्ट रूट। तो शॉर्टेस्ट रूट तो भाई ड्रॉ करोगे। चलो कहाँ है रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट कहाँ पे है? ये है रेस्टोरेंट, देख पा रहे हो ना? ये रेस्टोरेंट क्लियर, यहाँ पे शो किया गया रेस्टोरेंट को। तो यहाँ से चलकर आना है इसको, तो सीधा चला आएगा ना। ये यहीं से निकलेगा हॉस्पिटल की गेट से और टर्न होके लेफ्ट में थोड़ा सा आएगा, फिर यहाँ से राइट टर्न लेगा, है ना। इस रोड पे सीधा ना जाकर यहाँ से राइट टर्न ले लेगा और सीधा चला आएगा। बस समझ आ रही बेटा? सीधा चला आएगा और यहाँ से अगेन लेफ्ट टर्न लेगा। वो लेफ्ट टर्न लेके यहाँ पे रेस्टोरेंट पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गई?
ये शॉर्टेस्ट रूट है कि नहीं? Yes, sir. क्या इससे भी शॉर्टेस्ट? Yes, sir. तो इससे भी शॉर्ट रूट है क्या? No, sir. ये यहीं पहुंच जाएगा। No, sir. ठीक है, तो इस तरह से इसका डायरेक्शन तो शॉर्ट रूट हो जाएगा, वो निकलेगा एमसीडी हॉस्पिटल से, देन गेट से बाहर आकर वो लेफ्ट टर्न लेगा, लेफ्ट टर्न लेकर ऑन वॉकिंग फ्यू स्टेप्स यानी कुछ कदम चलकर देन टर्न्स राइट, वो राइट लेगा टर्न यहाँ से और वॉक स्ट्रेट सीधा चला आएगा थ्रू होम्स, होम डिकोर, सेंट्रल मार्केट सब रास्ते में पड़ेगा और वॉक स्ट्रेट देन यहाँ से बाय सेकेंड क्रॉसिंग यानी ये थर्ड क्रॉसिंग, यहाँ पे थर्ड क्रॉसिंग है, सेकेंड ये था, फर्स्ट ये था, सेकेंड ये था, थर्ड क्रॉसिंग से लेफ्ट टर्न ले लेता है और रेस्टोरेंट पहुंच जाता। ठीक है, चलिए इन्होंने ड्रा करने के लिए केवल बात किया था, हमने ड्रॉ कर दिया। इन्होंने कहा मार्क नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऑन द डायरेक्शन पॉइंटर इन द मैप। तो ये है डायरेक्शन पॉइंटर, इस पे मार्क कर लो नॉर्थ साउथ। नॉर्थ कहाँ पे होगा? इसमें नॉर्थ अगर हम पॉइंट करना चाह रहे हैं नॉर्थ को, तो कहाँ पे होगा नॉर्थ? साइड। ये टॉप में जो पॉइंट है ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद साउथ की बात कर लो। साउथ डाउन साइड यानी बॉटम में साउथ हो जाता है। अब बात कर लो ईस्ट डायरेक्शन की बात कर ले तो राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन होता है आपका और वेस्ट लेफ्ट में होता है। इस तरह से आप डायरेक्शन पॉइंटर पे शो कर दिए। ठीक है, यस सर। List the places that lie in the following direction from the central market as shown by the direction pointer। चलो सेंट्रल मार्केट के नॉर्थ वेस्ट साउथ और ईस्ट में कौन कौन से प्लेसेस लाई कर रहे हैं हमें आइडेंटिफाई करना है। सेंट्रल मार्केट के नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, चलो ये है सेंट्रल मार्केट। सेंट्रल मार्केट के वेस्ट में कौन सा पॉइंट है? क्या है? सेंट्रल मार्केट के वेस्ट में है ईटिंग ज्वाइंट। ये कहाँ है? इन वेस्ट। बात समझ में आ रही है? वहीं अभी हम राइट करेंगे। चलो यस यहाँ सर। क्लियर कर लो। अच्छा ईस्ट में क्या है इसके? सेंट्रल मार्केट के ईस्ट में क्या है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन लाजपत नगर। ये ईस्ट डायरेक्शन शो कर रहा है, ईस्ट में है भाई। अब बात कर लो नॉर्थ में क्या है इसके? इसके नॉर्थ में बात कर लें तो क्या है सर? ये होम डिकोर। होम डिकोर नॉर्थ में ये आपका होम डिकोर है। होम डिकोर, सॉरी नॉर्थ डायरेक्शन दिखाना ना, हम होम डिकोर तो राइट ही किया गया। नॉर्थ कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ। ये नॉर्थ। ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन भाई, ये इसका। चलो अब हम बात करेंगे साउथ की। तो साउथ में रेस्टोरेंट ही तो है नीचे इसके। यस सर। तो अब सारी चीजें क्लियर कर लिया आपने। यहाँ नॉर्थ में क्या था? नॉर्थ में क्या था? कौन सा डिकोर? होम डिकोर। होम डिकोर। और वेस्ट में ईटिंग जॉइंट। ईटिंग जॉइंट। ईटिंग जॉइंट। ईटिंग ज्वाइंट। साउथ रेस्टोरेंट। पुलिस सर रेस्टोरेंट। ओके बेटा रेस्टोरेंट, चलो मान लेते हैं रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट ईस्ट में पुलिस स्टेशन। इस तरह से आपने इसके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की।
Last question of this exercise of this worksheet. The height of a candlestick drawn on a paper is 2 centimeter. Calculate its actual height in meters using the given scale. 2 सेंटीमीटर इसकी एक्चुअल हाइट दी गई है और हमें कैलकुलेट करना है इसकी एक्चुअल लेंथ, जबकि 1 सेंटीमीटर जो है वो 56 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ हो जाएगा ऑफ कैंडल स्टिक 2 सेंटीमीटर था, इसका गिवन था, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 56, यही तो होगा। 1 सेंटीमीटर में 56 सेंटीमीटर, yes, 112 सेंटीमीटर। ओके, यस बेटा 112 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका जो ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। ओके, yes sir, yes sir, फन टाइम की बात कर रहे हैं, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। A floor plan is made by an architect with the top view of the house and building or structure. It helps customer as well as engineer understand how a house or a building will look even before the construction begins. It shows the location of different rooms or places in the house or the building. Look at the floor plan of a 3-bedroom flat. Now try to draw the floor plan of your house, classroom or school building. Floor plan of 3-bedroom flat. 3-bedroom flat कहाँ पे है? कौन सा 3-bedroom वाला है? ओए 3-bedroom flat ये है भाई। 3-bedroom flat यही तो, एक यहाँ पे बेडरूम हो गया, ये यहाँ एक बेडरूम हो गया और इसके साइड में एक बेडरूम हो गया, तो 3-bedroom flat है। ऐसे आप अपने घर का या अपने स्कूल का, बिल्डिंग का भी, क्लास का आप वहां पे मतलब ड्रॉ करके दिखा सकते हो कि हमारे यहाँ कौन कैसे कमरे हैं फिर। लेकिन हम लोगों के यहाँ से थोड़ी ना बनता है, हमारे यहाँ तो सीधा चला जाता है। नहीं, हमारे यहाँ नहीं, किसी किसी के यहाँ डिफरेंट होता है ना। जैसे जैसे जिसका जो बिल्डिंग जैसे बना है आप उसका मैप बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो चैप्टर नंबर 4 है बेटा, ऑलमोस्ट इसके सारे पॉइंट क्लियर कर दिए गए हैं। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और यस बेटा, ओके, तो चलिए अब हम बात करेंगे। देखिए सर मेरा बुक चेंज है। यस बेटा, देख लेना जो प्रॉब्लम होगी जिस क्वेश्चन में, हम वो नेक्स्ट क्लास में आप आस्क कर लेना, या आप मुझसे पर्सनली आप उस क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, हम सॉल्व करके आपको बता देंगे। हमारे बुक में कैलेंडर नहीं है। ओके, तो अब मेरी बात सुनिए, आप लोगों का ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जा रहा है। अब आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, जो भी इसके प्रॉब्लम थे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा वो चैप्टर नंबर 5 उसमें स्टार्ट किया जाएगा। तो ये क्लास आज की यही कवर की जा रही है। मीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय। गुड बाय। बाय बेटा। गुड बाय। गुड बाय। बाय एवरीवन।